नासरत के यीशु क्यों क्रूस पर मारे गए? क्योंकि उन्होंने अपने बारे में चौंका देने वाले दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं परमेश्वर का एकमात्र बेटा हूं। आखिर क्यों कोई यीशु के दावों को गंभीरता से ले? ये इस बात पर निर्भर करता है कि यीशु अगर वाकई मुर्दों में से जिंदा हो गया तो उसका परमेश्वर का बेटा होने का दावा अपने आप में वजन रखता है। लेकिन यीशु अगर सचमुच जिंदा नहीं हुआ तो उसका दावा आराम से रद्द हो गया। तो यीशु भी इतिहास में दफन आम लोगों की तरह ही था। क्या यीशु मरे हुओं में से सचमुच जी उठा? जब हम ये सवाल खड़ा करते हैं तो हमें दो सवालों के जवाब और चाहिए। वो कौन से तथ्य हैं जिन्हें समझाए जाने की जरूरत है, और इन तथ्यों में सबसे असरदार बात कौन सी है? ऐसे तीन तथ्य हैं जिन्हें समझाए जाने की जरूरत है। पहला, यीशु की खाली कब्र का खोजा जाना। दूसरा, यीशु की मौत के बाद उसका जिंदा दिखाई देना। और तीसरा, चेलों का भी स्वीकार करना कि यीशु जिंदा हो गया। आइए हम तीनों को जांचेंगे। पहला तथ्य, यीशु की खाली कब्र की खोज। ये कम से कम 6 अलग अलग जगहों पर दिया है। पहली सदी के प्राचीन दस्तावेजों में से ये 6 नए नियम में शामिल हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई घटना 2 या 2 से अधिक बार एक दूसरे से संबंध ना रखने वाले लोगों ने लिखी है तो इतिहासकारों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और ये जितना ज्यादा पुराना होता है उतना ज्यादा उनका भरोसा बढ़ता है। सुसमाचार पत्रियां ये बताती हैं कि सबसे पहले औरतों ने ये बात जानी कि यीशु की लाश गायब है और कब्र खाली है। और ये और भी बड़ी ऐतिहासिक बात है क्योंकि यहूदी संस्कृति में औरतों की गवाही कोई मायने नहीं रखती। अगर बाद में ये झूठी कहानी रची गई तो औरतों को वहां कभी न रखा जाता बल्कि आदमियों को। हमारा आत्मविश्वास आगे और भी बढ़ जाता है जब हम यहूदी अधिकारियों का प्रत्युत्तर देखते हैं। जब उन्होंने सुना कि कब्र खाली है तो उन्होंने कहा उसके चेले उसकी लाश चुरा ले गए। इस तरह से उन्होंने मान लिया था कि यीशु ही की कब्र खाली है। ज्यादातर स्कॉलर्स इस बात को बड़ी कड़ाई से मानते हैं कि बाइबल में कहा गया ये वचन कि कब्र खाली है सच्चा है। तथ्य 2, यीशु का मरने के बाद जिंदा दिखाई देना। पौलुस के सबसे प्राचीन पत्रों में से एक में पौलुस ने एक पूरी सूची दी है ऐसे लोगों की जिन्होंने यीशु को जिंदा देखा। वो पतरस को दिखाई दिया, फिर 12 को, और फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ एक बार में। फिर वो याकूब को दिखाई दिया और बाद में सारे प्रेरितों को, और अंत में वो मुझे भी दिखाई दिया। इसके अलावा और भी प्रगटीकरण दिखे हैं यीशु के अलग अलग स्रोतों में, 4 सुसमाचार पत्रियों में। एकमात्र पौलुस की गवाही के द्वारा बहुत से स्कॉलर्स इस बात से सहमत हैं कि यीशु मसीह अलग अलग समय पर अलग अलग समूह में लोगों को दिखाई दिया और जिंदा तो हुआ था। ये इस तरह से लिया जा सकता है कि ऐतिहासिक तौर पर यह पक्का है कि पतरस और अन्य चेलों को इस बात का तो अनुभव था कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने वाला मसीहा है। तीसरा तथ्य, यीशु के चेलों को यह यकीन था कि यीशु जी उठा है। यीशु के क्रूसित होने पर चेले तितर बितर और बहुत ही निराश हो चुके थे। वो बहुत ही डरे हुए और अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे थे। यहूदी होने के नाते उन्हें ऐसा कोई विचार नहीं था कि उनका जो मसीहा है वो दुश्मनों के हाथ मर भी सकता है और जिंदा भी हो सकता है। एकमात्र पुनरुत्थान जो वो सोचते हैं वो तो न्याय के दिन होगा अंत में, और वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इससे बढ़कर यहूदी व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह का अपराधी की तरह क्रूस पर मारा जाना ऐसा है जैसे कि वो खुद परमेश्वर के श्राप के अधीन था। ये सब कुछ जानने के बावजूद और इन सब बातों से गुजरने के बाद चेले अचानक से एक दिन बड़े गंभीर हो जाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिला दिया है। और वो इस बात को इतनी अच्छी तरह से मानने लगे हैं कि जब मरने की बारी आई तो भी उनमें से एक ने भी इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि फरीसी पौलुस भी, जो कि मसीही लोगों को सता रहा था, एक दिन अचानक खुद ही मसीही बन गया। और यीशु का उलझन से भरा हुआ भाई भी। कोई बहुत ही शक्तिशाली बदलाव आया था उस समय के मसीही आंदोलन में जिसने मसीहत को जन्म दिया। इसलिए इतिहासकार होने के बावजूद मैं इस बात को नहीं समझा पाऊंगा कि मसीहत क्यों खड़ी हुई अगर यीशु जी ही नहीं उठा अपनी खाली कब्र छोड़कर।
ये तीन कड़े पक्के प्रमाण हैं इस बात के कि यीशु जी उठा। ये चीख चीख कर बयान कर रहे हैं कि आप कैसे इस बात पर यकीन कर सकते हैं। इन तथ्यों को झूठ साबित करने के लिए कुछ संभावनाएं निकाली गई हैं, जैसे जैसे चेलों का साजिश करना, या सिर्फ मरना जी उठना नहीं, या भ्रम हो जाना, लाश का जगह बदल देना, या बढ़ा चढ़ाकर भगवान का दर्जा देना। ये सारी बातें नष्ट हो जाती हैं हमारे इन तथ्य प्रमाणों को देकर। एक साधारण सा तथ्य यह है कि ऐसी कोई भी संभावना व्यर्थ हो जाती है हमारी इन तीन तथ्यों के द्वारा। सच्चे आंखों देखे गवाहों ने इस बात को मान लिया कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाया है। अगर ये संभव है कि परमेश्वर है, तो इस बात को भी निकाला नहीं जा सकता। एक परमेश्वर जो संसार की सृष्टि कर सकता है, उसके लिए एक अजीब सा पुनरुत्थान करना तो बच्चों का खेल है। एक खाली कब्र और यीशु का मरने के बाद भी लोगों पर प्रकट होना और डरे हुए चेलों का अचानक से उग्र हो जाना, इस नए विश्वास के साथ कि मसीहा मरे हुओं में से जी उठा है। ये ऐतिहासिक तौर पर साबित किए गए तथ्य और प्रमाण हैं, और आप इसे कैसे समझाएंगे? इसी यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों से जिलाया है, जिसके हम सब गवाह हैं। पतरस।